नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का जो तरीका सहाबा इकराम अलैहिर्रज़वान के सामने बयान किया, उसमें अहादीस दो तरह की आती हैं, कौली अहादीस और फेली अहादीस। यानी जिसमें नबी पाक अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीका खुद अपनी मुबारक ज़बान से बयान फरमाया, यानी कौली अहादीस, वो थोड़ी है। दूसरी अहादीस वो हैं जिसमें नबी पाक अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा और फिर उन्होंने आगे उम्मत के सामने बयान किया कि हमने नबी अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते देखा। जब हम उन रिवायात और अहादीस को देखते हैं तो बाज अहादीस वो हैं कि जो कौली और बाज फेली अहादीस हैं, उन कौली और फेली अहादीस को एक एक मसला पर जब हम जमा करते हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मनहज और उसलूब ये है कि वो तत्बीक बैन रिवायात के कायल है। एक मसला पर कौली फेली रिवायात व हदीस आई, असारे सहाबा आए और उस मसला से मुतालिका जितनी अहादीस और रिवायात हैं उनको जमा और तत्बीक करके उसका नतीजा और उसका रिजल्ट निकाल के बाकी जो से सुन्नत तरीका अख्ज़ होता है उसको बयान करते हैं। सबसे पहले जहां तक वो मसाइल जिनके अंदर बहुत इख्तिलाफ कम है, नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये तमहीदी बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि नमाज शुरू करने से पहले नमाज के लिए 6 शराइत हैं। नंबर 1, नमाज के लिए तहारत शर्त है, यानी नमाजी का बदन, उसके कपड़े और जिस जगह पे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है वो जगह पाक होना, ये नमाज के लिए शर्त है। नंबर 2, सतरे औरत, जिस्म का जितना हिस्सा मर्द और औरत के लिए छुपाना फर्ज है उतना हिस्सा नमाजी का छुपा हुआ हो और उसने उतना हिस्सा छुपाया हुआ हो। नंबर 3, नमाजी के लिए शर्त है कि नमाज का वक्त हो। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ेगा तो नमाज अदा होगी, वक्त से हट के नमाज पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। नंबर 5, नीयत होना नमाज के लिए शर्त है, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात सही बुखारी की हदीस नंबर 1 है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन इस मकाम पे यह मसला भी ज़हन-नशीन कर ले कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अक़दुल क़ल्बि अलल फ़िअल, किसी काम पर दिल का पुख्ता इरादा, इसको नीयत कहते हैं। जबान से कहने को नीयत नहीं कहते, नीयत दिल के इरादे का नाम है। हाँ, यह है कि जो दिल का इरादा है उसको अगर जबान के साथ बंदा दोहरा लेता है तो यह दोहराना एक अच्छा अमल है, मुस्तहब है, ताकि दिल और जबान यकजा हो जाए, एक चीज पर इकट्ठे हो जाए। और फुक़हा से, उलमा और मुहद्दिसीन से इसकी तसरीह साबित है और इसकी असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी मिलती है। इस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफली रोजा रखते, आप घर तशरीफ लाते, अहले खाना से पूछते खाने को कोई चीज है। अगर अज़वाज तय्यबात अर्ज करती कि हुजूर आज खाने को कोई चीज नहीं है, सुनन अबी दाऊद की 2455 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते इन्नी साइमुन, तो फिर मैं रोजेदार हूं। हालांकि नीयत दिल से की जाती है, नीयत दिल का काम है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम उस दिल की नीयत को अपनी मुबारक ज़बान से दोहरा देते थे, इन्नी साइमुन, तो फिर मैं रोजेदार हूं। गैर मुक़ल्लिदीन के नासरुद्दीन अलबानी ने फतावा अलबानिया के सफ़ा नंबर 333 पे लिखा है कि ज़बान के साथ हज व उमरा की नीयत करना मुस्तहब है। यानी नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, लेकिन उसको ज़बान के साथ अगर अदायगी कर लेता है तो वो मुस्तहब है। जब रोज़े की, हज व उमरा की ज़बान के साथ नीयत करना ये मुस्तहब है, तो नमाज की अगर नीयत ज़बान के साथ, यानी वो अल्फाज दोहरा लेता है, नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, अल्फाज दोहरा लेता है, तो इसको भी उलमा ने मुस्तहब करार दिया है ताकि दिल और ज़बान यकजा हो जाए। इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला के हवाले से अल-मुअजम लिइब्न अल-मुक़री रकम 317 पर मौजूद है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह जब नमाज शुरू करते तो इन अल्फाज के साथ नियत करते थे, बिस्मिल्लाहि मुवज्जिहन लिबैतिल्लाहि मुअद्दिबन लिफरदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हुए और अल्लाह के फर्ज को अदा करते हुए अल्लाहु अकबर कह के आप नमाज को शुरू फरमाते, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला। इसी तरह इमाम इब्ने मंदा की किताब अल फ़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 26 पर मौजूद है कि सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़बान के साथ रोज़े की नियत फरमाया करते थे। तो ये इसकी असल साबित है। जब असल साबित है तो जो दिल का पुख्ता इरादा जिस नमाज को पढ़ने का है उसको अगर ज़बान के साथ दोहरा लेता है तो ये भी एक मुस्तहब अमल है। अब ये 5वीं शर्त है नियत और 6ठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी नमाज को अल्लाहु अकबर कह के नमाज के अंदर दाखिल हो जाना, ये तकबीर तहरीमा, ये नमाज की शर्त है।
اور علماء نے تکبیر تحریمہ کو نماز کے ارکان کے اندر بھی شامل فرمایا، یعنی جو بیسک نماز کا بنیادی جو ارکان ہے وہ 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ، اپنی مرضی کے ساتھ نماز مکمل کر کے اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا، یہ نماز کے 7 ارکان ہیں۔